साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट की परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर 2022 को होनी है उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो टेस्ट हम लोग देख रहे हैं यह घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा टोर सीरीज नाम से 10 प्रैक्टिस सेट निकाले गए हैं। उसमें से ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीले के नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा स्थलों में से मोहनजोदड़ो को। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन था या कौन है? तो ये है अग्नि। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? अग्नि है। महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में। दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है फिरोज तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। यहाँ पे 2 सूचियाँ हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए, सम्राट और मकबरा। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में। 3 से मिलाइए। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, आगरा। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, 1 से मिला दीजिए। और शाहजहां का मकबरा आगरा में है। ठीक है, तो ये आप इसको मिलान करेंगे तो आपका आ जाएगा 3412। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था वो कौन था? सर थॉमस रो। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी, ये किसने कहा था? ये लाला लाजपत राय ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समय अध्यक्ष JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी। लॉर्ड कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था? 1905 में। पाक जल भारत का या बंगाल का विभाजन यहाँ होना चाहिए। ठीक है, भारत का नहीं बल्कि बंगाल का विभाजन कब किया था? तो ये किया था इन्होंने 1905 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? तो 11 का डी, श्रीलंका से। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? तो एम्स्टर्डम जो है ये नीदरलैंड की राजधानी है। कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है? तो यूराल पर्वत अलग करता है। GST काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। कौन? केंद्रीय वित्त मंत्री। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में किया गया। CRR का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो यह नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, CRR। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 2014 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं? तो ये जो है 3 भागों में बटे हुए हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बटे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लोकतंत्र की बात है, परंतु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात है, परंतु लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं है। अव्यक्त की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आती है, आर्टिकल 19 के तहत, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के घटक होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों के तीनों घटक होते हैं। तो डी हो जाएगा 1, 2, 3। भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये पहली महिला लीला सेठ थी। किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये है 35 वर्ष। इतनी ही राष्ट्रपति के लिए भी है। जब किसी वस्तु को 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? तो चींटी के डंक में जो है मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवकों के अध्ययन को जो है वो माइकोलॉजी कहते हैं। मैथ के प्रश्नों को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो देखिए इसमें पुल्लिंग कौन सा है? तो पानी जो है, पानी पुल्लिंग है, बाकी नदी, इलायची, प्यास ये स्त्रीलिंग है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होता है? आस्तीन का सांप। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है विनय पत्रिका, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए शिलमुख, चंचरिक, मिलिंद ये सभी भ्रमर के पर्यायवाची, परंतु सलभ जो है ये
भ्रमर का नहीं बल्कि टिड्डे या पतंग का पर्यायवाची है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा? तो डी वाला ऑप्शन देखिए, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये आपका कथन सही है। अब इंग्लिश का पैसेज पढ़ते हैं, फिर इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, सी ड्रेस्ड प्लेनली बिकॉज सी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर बट सी वॉज एज अनहैप्पी एज if she had once been wealthy. Women do not belong to a caste or class. Their beauty, grace and natural charm take the place of birth and family. Natural delicacy, instinctive elegance and a quick wit determine their place in society and make the daughters of commoners the equal of the very finest ladies. She suffered endlessly, feeling she was entitled to all the delicacies and luxuries of life. She suffered because of the poorness of her house. As she looked at the dirty walls, the worn out chairs and the ugly curtains, all these things that another woman of her class would not even have noticed tormented her and made her resentful. The sight of the little Breton girl who did her housework filled her with terrible regrets and hopeless fantasies. She dreamed of silent attachment hung with oriental tapestries lit from above by a torches in bronze holders, while two tall footmen in knee-length breeches napped in huge armchairs. Sleepy from the stove's oppressive warmth, she dreamed of vast living rooms furnished in rare old silk, elegant furniture loaded with priceless ornaments, and inviting smaller rooms, perfumed, made for afternoon chats with close friends, famous sought after men who all women envy and desire. प्रश्नों को देखते हैं। Why did she dress plainly? She had never been able to afford anything better. Why did she suffer endlessly? तो इसका उत्तर हो जाएगा because of the poorness of her house. What did she not dream of? तो ये हो जाएगा men whom all women want to marry. Give synonyms for the following word. चोश का मतलब तो अराजकता, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कन्फ्यूजन, इसका मतलब भी होता है अव्यवस्था या गड़बड़ी। गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। कॉन्सीट का मतलब होता है अभिमानी, अहंकारी, तो इसका हो जाएगा मॉडेस्ट, आडंबरहीन। अगला है दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित शब्द का चयन कीजिए। छेनी मूर्तिकार से जुड़ा हुआ है, तो निहाई लोहार से जुड़ा हुआ शब्द है। आगे चलते हैं। हार्बर को जो है कूट भाषा में BORUARH के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो RAPTURU को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए यहाँ किया क्या गया है, यहाँ पे लिखा कैसे गया है। इस H को उठा के पहले H लिखिए, फिर इसके बाद H को जब रखेंगे तो H को इधर लेके आए राइट में, फिर यहाँ जो R है R को रहने दीजिए, R को रहने दीजिए, फिर यहाँ से A उठा के लाइए, फिर O को यहाँ पे क्या है U है, तो U को रहने दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे U है, फिर इसी प्रकार से यहाँ से R उठा के लाएंगे, फिर इसके बाद R के बाद यहाँ वाला B बचेगा, O बचेगा, फिर यहाँ पे B उठा लेंगे। तो यही प्रक्रिया जब अपनाएंगे तो ये आपका आ जाएगा TUPRAER, अर्थात B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। रीना अश्मिता की पत्नी है और आदित्य रानी का पति है। रानी के ससुर रीना की इकलौती बेटी सिया के दादा हैं। रीना की इकलौती बेटी सिया के दादा हैं। तो अश्मित का आदित्य से क्या संबंध है? भाई का संबंध है यहाँ पर, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, भाई का संबंध आ जाएगा, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। तो देखिए, यदि 5 जनवरी 2011 को बृहस्पतिवार था
बृहस्पतिवार था, तो 1 जनवरी 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो ये बुधवार होगा। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। बीवर, गूंगा, अंधा, बहरा। तो इसमें देखिए अंधा, गूंगा, बहरा ये सभी क्या हैं? ये शारीरिक विकलांगता है, जबकि बीवर का संबंध छिद्र या गुफा से होता है, तो ये अलग है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा। भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किस तिथि से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है? तो ये लागू हुआ है आपका 1 मई 2022 से। देश के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना पूर्णिया में की गई। बिहार के पूर्णिया में फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूतियों विनिमय बोर्ड सेबी ने किसकी अध्यक्षता में वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया? तो ये NR नारायण मूर्ति की अध्यक्षता में। मई 2022 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने असम के किस जिले में पायलट आधार पर मेथनॉल के मिश्रण वाला M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? तो कहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है तिनसुकिया में। तिनसुकिया, असम के तिनसुकिया जिले में। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया जिसके कारण मछलियों में विकास प्रभावित हो रहा है? तो यह है कावेरी नदी। मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया है। लॉन्च किए गए वाहन का क्या नाम है? तो इसका नाम है टोयोटा मिराई। फरवरी मार्च 2022 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। विकल्प में कौन सा राज्य इन 5 राज्यों में शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए कौन सा शामिल नहीं है? तो गोवा में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, पंजाब में हुआ, परंतु यहाँ पर सिक्किम में नहीं हुआ था। ठीक है, सिक्किम में नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी। इस एक्सप्रेस वे के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सत्य नहीं है? तो देखिए 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से इस एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी। सही बात है। यह एक्सप्रेस वे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश जोड़ेगा, ये भी सही है। इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 593.947 किलोमीटर है, अर्थात 594 किलोमीटर है, ये भी सही है। और ये एक्सप्रेस वे मेरठ जिले के बिरमती गांव से शुरू कर वाराणसी जिले के समनपुर गांव पर समाप्त होगा। नहीं, यह एक्सप्रेस वे मेरठ जिले के बिजौती गांव से प्रारंभ होकर प्रयागराज जिले के जूड़ापुर दांडू गांव पर समाप्त होगा। तो यहाँ पर डी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं। अगस्त 2021 में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद या जिले ने नहीं मिलने के बाद 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 को किस अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये अधिसूचित किया गया है आपका 105वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में। नवंबर 2021 में कौन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो कौन चुनी गई हैं? मैग्डालेना एंडरसन। डी ऑप्शन। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो ये जो हैं बांसुरी बजाने के लिए। द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो अनुमानित लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस 10 देश हैं, तो चीन इसमें शामिल नहीं है। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो BC राय पुरस्कार जो है ये आपका चिकित्सा क्षेत्र के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो ये बी हमिंग बर्ड है। धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर रहे हैं? तो ये प्रेमचंद के नाम से मशहूर रहे हैं। अप्रैल 2022 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यह पुरस्कार जो है आपका आरिफा जौहरी को दिया गया है। किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? यह खिताब जीता है भारत ने। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक जो है डॉक्टर श्रीराम चौलिया ने लिखी है। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अब आगे हिंदी के गद्यांश पढ़ते हैं, फिर इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। जीवन में बहुत अंधकार है और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनीति है। कुछ लोग इस अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं और तब उनके भीतर जो प्रकाश तक पहुंचने और पाने की आकांक्षा थी वह क्रमशः क्षीण होती जाती है। मैं अंधकार की इस स्वीकृति को मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कहता हूँ। यह मनुष्य का स्वयं अपने प्रति किया गया अपराध है। उसके दूसरों के प्रति किए गए अपराधों का जन्म इस मूल पाप से ही होता है। यह स्मरण रहे कि जो व्यक्ति अपने ही प्रति इस पाप को नहीं करता है
वह किसी के प्रति कोई पाप नहीं कर सकता, किंतु कुछ लोग अंधकार के स्वीकार से बचने के लिए उसके अस्वीकार में लग जाते हैं। उनका जीवन अंधकार के निषेध का ही शरत उपक्रम बन जाता है। प्रश्नों को देखते हैं। गद्यांश में अंधकार शब्द किस ओर संकेत करता है? अपराधों की ओर संकेत करता है। लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप कहा है? तो लेखक ने जो है अंधकार को स्वीकार कर लेने को सबसे बड़ा पाप कहा है। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति किए गए अन्याय शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाता है तो वह दूसरों के प्रति अन्याय शोषण को बढ़ावा मिलता है। अंधकार का निषेध किस ओर संकेत करता है? तो इसका निषेध जो है यह मानना कि समाज में अन्याय शोषण बुराइयाँ नहीं हैं, इसका निषेध इस ओर इंगित करता है। आगे चलते हैं। इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य अन्याय और बुराई को दूर करने के लिए प्रेरित करना है। अब आगे फिर से गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हों वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी छोटी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना घट रही हो या जा रही हो। हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। प्रश्नों को देखें। मनु को अपनी गलती का एहसास हुआ। कैसे हुआ मनु को? तो उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। गांधी जी ने डायरी लिखने की इबादत करने जैसा क्यों कहा? क्योंकि इसमें दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं का स्वमूल्यांकन भी करता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।